दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप नो मीडिया वाले मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव या फिर एसएसडी को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इनके कंट्रोलर वेंडर के फर्मवेयर के कारण आता है। अगर आप इनके फर्मवेयर को डबल से इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। बट फर्मवेयर रिपेयर करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रोसेस में आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो अगर आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इस प्रोसेस को मत कीजिए। आप किसी स्पेशलिस्ट को अपनी पेन ड्राइव को दिखाइए। सबसे पहले हम अपनी पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। अब इस USB ड्राइव में प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे अपने कंप्यूटर में प्लग करते हैं तो ये यहाँ पर शो नहीं होती है। होती भी है तो कुछ इस तरह का आइकॉन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा प्लीज़ इंसर्ट ए डिस्क। इस टाइप का आपको मैसेज अपीयर होगा। वहीं हम अगर डिस्क मैनेजमेंट में इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर नो मीडिया शो हो रहा होगा। अब इसे फिक्स कैसे करना है? सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में आके आपको यहाँ पर सर्च करना है चिप जीनियस। यहाँ से आप usbdev.ru वाली वेबसाइट पे जाके इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। कई और वेबसाइट पे अवेलेबल है, बट हो सकता है वो मॉडिफाइड हो और उसमें कुछ वायरसेस हों। इसके बाद हम यहाँ से ये पासवर्ड कॉपी करेंगे और नीचे आकर इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, जो कि 4.21 है। अब ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं और ब्राउज़र को क्लोज करते हैं। इस पासवर्ड को एंटर करते हैं और चिप जीनियस वाली फाइल को रन करेंगे। विंडोज़ डिफेंडर इस एप्लीकेशन को रन नहीं करने दे रहा है, इसलिए हमें कुछ टाइम के लिए विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ करना पड़ेगा। हम एक बार विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ कर देते हैं। विंडोज़ प्रोटेक्शन में जाके आप सारी प्रोटेक्शन को ऑफ कर दीजिए ताकि इस सॉफ्टवेयर को रन होने में कोई इशू ना आए। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ का तो ऐप एंड ब्राउज़र कंट्रोल का फीचर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप स्मार्ट ऐप कंट्रोल में जाएंगे और इसे भी आप ऑफ कर दीजिए। अब हम इसे रन करने का ट्राई करते हैं तो फाइनली ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे जब आप अपनी USB को प्लग करेंगे तो ये आपकी USB की सारी डिटेल कैप्चर कर लेगा। राइट क्लिक करने पर ये सारी डिटेल कॉपी हो जाएगी। हम नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड में इन सारी डिटेल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी सारी डिटेल आ चुकी हैं और यहीं पे हमें टूल का लिंक भी सजेस्ट किया गया है कि ये टूल आपकी USB फ्लैश ड्राइव को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और ब्राउज़र में अगेन चलते हैं और इस लिंक को पेस्ट करते हैं। ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। अगर ये वेबसाइट फिर भी ओपन नहीं होती है तो आप यहाँ से इस टूल का नेम देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे इस टूल का नेम दिया हुआ है, या फिर आप अपनी डिवाइस वेंडर के अकॉर्डिंग टूल को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे ही कॉपी करते हैं और डायरेक्टली ब्राउज़र में सर्च कर लेंगे कि ये टूल हमें अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर usbdev की वेबसाइट पे ही ये टूल आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे और यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, Alcor MP। हो सकता है आपके में कोई डिफरेंट टूल आपको देखने को मिले, क्योंकि हर USB ड्राइव के वेंडर ID अलग होती है। अब हम इसका भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। नीचे आएंगे और इसका लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर ये 23। पासवर्ड कॉपी करेंगे और इसे भी हम डाउनलोड कर लेंगे। ये जो टूल का नेम है Alcor, ये इस डिवाइस वेंडर को सपोर्ट करता है जो Alcor माइक्रो है। आपके केस में वेंडर ID दूसरी हो सकती है और इसी वेंडर के अकॉर्डिंग आपका फ्लैश टूल भी चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे इस टूल लें। अब हमारे पास कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे VID और PID नंबर। अभी टूल फाइनली डाउनलोड हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं और इसे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। पासवर्ड मांग रहा है तो हमने जो पासवर्ड कॉपी किया था, जो कि ये वाला पासवर्ड है, इसे एंटर करके ओके कर देते हैं। फाइनली ये टूल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। फाइनली एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव भी डिटेक्ट हो चुकी है।
मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को रिमूव करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से ये हट चुका है और अगेन मैं इंसर्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आ चुकी है। अब दोस्तों हम यहाँ से सिंपली इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पर ये चेक हो रही है। अब यहाँ पे ये टूल इसमें डिफरेंट फर्मवेयर को फ्लश करने का ट्राई करेगा और जो भी इसके हिसाब से परफेक्ट फर्मवेयर होगा वो इसे इसमें फ्लश कर देगा। इसमें आपको समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक आपके यहाँ पर पेन ड्राइव पूरी तरीके से कंप्लीट रेडी ना हो जाए। यहाँ पे अभी इरेज की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और नॉर्मली अगर आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते तो वो नहीं होती, लेकिन इस टूल की हेल्प से वो इरेज और फॉर्मेट हो रही है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। सो फाइनली गाइस यहाँ पर ये 1 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपको आपकी पेन ड्राइव शो हो जाएगी, बट लिटरली मैं कहूँ मेरी पेन ड्राइव तो 64 GB की थी, बट यहाँ पे साइज़ इनएक्यूरेट आया है और ये लगभग में 1 GB की हो गई है। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर साइज़ इनकरेक्ट था, इसलिए मैं सेटअप में गया, पासवर्ड को हमने ब्लैंक छोड़ा और ओके किया। ये सेटिंग आने के बाद सिंपली आपको ओके करना है। यहाँ पर फ्लश टाइप में हाई लेवल फॉर्मेट सेलेक्ट होगा, आप इसे लो लेवल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देन आप इसे स्टार्ट कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लो लेवल फॉर्मेटिंग में काफ़ी समय लगेगा। मुझे भी लो लेवल फॉर्मेटिंग में 1 घंटे 42 मिनट लगे थे। इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। इसके बाद आपकी जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद आपकी पेन ड्राइव का साइज़ एक्यूरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग में मुझे 2 घंटे का समय लगा है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी पेन ड्राइव का स्टोरेज कितना है, उस हिसाब से यह आपका समय लेगा। हो सकता है आपका 2 घंटे से ज़्यादा समय या कम समय लगे। दोस्तों इस प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि आपको कोई एरर देखने को मिल जाए। तो अगर आपको यहाँ पे कोई एरर देखने को मिलता है तो आपको सेटअप या सेटिंग जैसा कोई ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स सेव करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप फ्लश एंड स्कैन टेस्ट में नॉर्मल फ्लश रख सकते हैं। डिस्क साइज़ में अगर आपके पास डिस्क साइज़ का ऑप्शन है तो आप ऑटो डिस्क साइज़ को सिलेक्ट करें, जिससे आपकी वो कैपेसिटी को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। डॉस फॉर्मेट में आप नॉर्मल को ऑन रहने दीजिए। इसके बाद अगर USB पैरामीटर्स का ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे USB पैरामीटर्स में VID और PID को फिल करना है, जो कि आपने अभी यहाँ पर नोटपैड में से कॉपी की हैं। इसके बाद यूज़र इंटरफेस में फैक्ट्री मोड को आप इनेबल कर दें, जिससे आपकी पेन ड्राइव पहले की तरह हो जाए। इसके बाद जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपकी पेन ड्राइव में कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा और नो मीडिया का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।